आइए सुनते हैं आज की कहानी मरे चूहे से व्यापार। बहुत पुरानी बात है। पाटली नगर में एक युवक काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। संयोगवश राज्य का कोषाध्यक्ष भी अपने एक मित्र के साथ उधर से गुजर रहा था। महाराज तुमसे अति प्रसन्न है, राजकोष धन से लबालब भरा है। आखिर तुम्हारी सफलता का राज क्या है? मित्र ने पूछा। सूझबूझ और कार्य, कोषाध्यक्ष ने कहा। लेकिन उसका मित्र समझ नहीं पाया। तब कोषाध्यक्ष ने कहा, मैं समझाता हूं। वो मृत चूहा मूषक देख रहे हो? हां, यदि कोई अकल से काम ले तो बिना पूंजी के उस मूषक से ही व्यापार कर सकता है। कोषाध्यक्ष ने कहा, मृत मूषक से? कहकर उसके मित्र ने उसकी खिल्ली उड़ाई। एक युवक बातें सुनता हुआ उनके पीछे चल रहा था। वो ठिठक कर मूषक की तरफ देखकर सोचने लगा कि कोषाध्यक्ष ने कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा। फिर उसने मृत मूषक को उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। सामने से एक व्यापारी हाथ में बिल्ली लेकर आ रहा था। अचानक उसके हाथ से बिल्ली छूट गई। वो उसके पीछे भागने लगा। रुको बिल्ली रानी, कहां भागी जा रही हो? फिर उसकी नजरें युवक के हाथ में लटके हुए मूषक पर जा पड़ी। तब व्यापारी की समझ में आ गया कि बिल्ली क्यों उस तरफ भाग रही थी। वो युवक के पास आया और बोला, क्या तुम अपना मृत मूषक बेचोगे? मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा। युवक ने उससे 1 पैसा लेकर मृत चूहा उसके हवाले कर दिया। फिर वो पैसे को लेकर आगे बढ़ गया। वो सोच रहा था कि इस 1 पैसे का क्या किया जाए। तभी उसे कोषाध्यक्ष की बात याद आ गई कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कुछ आगे चलकर उस युवक ने दुकान से 1 पैसे का गुड़ खरीदा। उसके बाद वो एक मटके में पानी भरकर नगर की सीमा पर जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वन से लोग फल फूल तोड़कर इसी रास्ते से आते हैं। वो एक पेड़ के नीचे गुड़ और पानी का घड़ा लेकर उनके लौटने का इंतजार करने लगा। दोपहर बाद जब लोग अपना काम खत्म करके शहर की ओर लौटते तो भूख प्यास से उनका बुरा हाल होता था। उनको आता देखकर युवक की आंखों में चमक आ गई। जब वे वहां से गुजरने लगे तो वो बोला, भाई थक गए होंगे, थोड़ा गुड़ खाकर व पानी पीकर गला तर कर लो। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। एक वृद्ध ने पानी पीकर थोड़े से फूल उस युवक को दे दिए और शहर की ओर चल दिया। युवक से जब फूल वालों ने पानी पिया और बदले में थोड़े थोड़े फूल उसको भेंट कर दिए और जाते जाते बोले, कल भी हमारे लिए पानी का इंतजाम रखना दोस्त। जरूर, युवक बोला। युवक फूल लेकर नगर के एक मंदिर में पहुंचा और वहां उन्हें बेचने लगा। उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिले। जब उसने गिने तो वे पूरे 8 पैसे थे। इस तरह अपनी पहली कमाई से उसने एक बड़ा घड़ा और पहले से ज्यादा गुड़ खरीदा और जंगल के उसी रास्ते पर पहुंच गया। खेतों में घसियारे घास काट रहे थे। युवक ने उनसे कहा, किसी को प्यास लग रही हो तो पानी पी लो। अरे भाई, यहां प्यास किसे नहीं लगी है, सब प्यासे हैं, एक घसियारा बोला। फिर युवक ने सबकी प्यास बुझाई। घसियारे बोले, हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक शाम जब युवक घर लौट रहा था कि अचानक तूफान आ गया। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो चारों तरफ सूखी पत्तियां और टहनियां बिखर पड़ी थी। युवक सोचने लगा कि अगर मृत मूषक से पैसा कमाया जा सकता है तो सूखी डालों और पत्तों से भी जरूर कुछ आय हो सकती है। अगले दिन वो राजमहल के माली से मिला। बड़े परेशान नजर आ रहे हो काका, क्या बात है? युवक ने माली से पूछा। तुम देख रहे हो ना, बगीचे में टहनियां बिखरी पड़ी हैं। महाराज किसी भी वक्त यहां आ सकते हैं। उनके आने से पहले बगीचे की सफाई कर भी पाऊंगा या नहीं, इसी सोच में डूबा हूं। माली ने कहा, अगर ये टहनियां मुझे देने का वायदा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। युवक ने कहा, ले जा बेटा, जल्दी से यहां से ले जा। माली ने खुश होते हुए कहा, मैं अभी आया।
ये कहकर युवक बगीचे से बाहर आ गया। उसने बगीचे के बाहर खेल रहे बच्चों को गुड़ खिलाया और कहा, यदि तुम और गुड़ खाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बच्चे खुश हो गए और गुड़ के लालच में काम करने को तैयार हो गए। युवक बच्चों को बगीचे में ले गया और उससे सारी सूखी लकड़ियां बगीचे से बाहर एक जगह इकट्ठी करवा ली और उन्हें सारा गुड़ इनाम स्वरूप देकर वहां से विदा कर दिया। वो सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी सामने से एक कुम्हार गाड़ी लेकर आता दिखाई दिया। कुम्हार ने युवक के पास लकड़ियों को देखकर पूछा, क्या तुम ये लकड़ियां बेचोगे? युवक ने हाँ में गर्दन हिलाई। कुम्हार ने युवक के साथ मिलकर सारी लकड़ियां गाड़ी में रखवा ली। बदले में उसे 16 पैसे दिए। वो युवक उसी की गाड़ी में बैठकर बाजार पहुंच गया। बाजार में जाकर उसे पता चला कि कल घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहा है। उसने सोचा, यदि वो 500 घोड़ों के लिए घास का प्रबंध कर ले तो अच्छी कमाई हो सकती है। फिर वो तुरंत उन घसियारों के पास पहुंचा जिनको उसने पानी पिलाया था। वो उनसे बोला, तुम मुझे सबसे एक एक गट्ठर घास चाहिए। वे करीब 500 घसियारे थे। सबने एक एक गट्ठर घास युवक को बताई हुई जगह पर पहुंचा दी। युवक ने उन सब का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन घोड़ों का व्यापारी घोड़े लेकर पहुंचा। उसने घोड़ों के लिए घास का इंतजाम करने की सोची, लेकिन उसे कहीं घास न मिली। जब वो बाजार में पहुंचा तो एक कोने में युवक के पास उसे ढेर सारी घास दिखाई दी। उसने युवक से पूछा, क्या तुम घास बेचोगे? युवक ने कहा, शौक से खरीदिए। पूरे 500 गट्ठर है। घास के बदले में घोड़ों के व्यापारी से उस युवक को पूरे 1000 तांबे के सिक्के मिले। युवक बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो चुके थे। उसके बाद उसे पता चला कि कल जहाजी बेड़ा भी आने वाला है। सो उसने नए कपड़े खरीदे और एक रथ किराए पर ले लिया। अगले दिन वो अपने 2 मित्रों के साथ रथ में सवार होकर नदी किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में जहाजी बेड़ा वहां आ पहुंचा। उस युवक ने उन व्यापारियों का भव्य स्वागत किया और कहने लगा कि मैं आपसे सारा माल खरीदना चाहता हूं। उन्होंने उसकी सेवा भावना से खुश होकर उसे माल बेचना स्वीकार कर लिया। तब युवक ने कहा, श्रीमान, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने में समय तो लगेगा ही। तब तक आप मेरा ये धन अपने पास रखें। व्यापारियों ने उसे समय की छूट दे दी। उस युवक ने थोड़ी ही दूरी पर अपना खेमा लगा लिया। कुछ ही देर बाद नगर के लगभग 100 व्यापारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जहाज के व्यापारी से बातचीत की। जहाज के व्यापारी ने बताया कि उसका सारा माल बिक चुका है। सुनकर व्यापारी ठगे से खड़े रह गए। फिर उन्होंने आपस में सलाह की और उस युवक के पास जा पहुंचे जिसने व्यापारी से माल खरीदा था। हम जहाज का सारा माल खरीदना चाहते हैं, बदले में तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे, उन व्यापारियों ने कहा। युवक सहर्ष तैयार हो गया। उसने व्यापारियों से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली और सारा माल उनके हवाले कर दिया। उसके बाद उसने जहाज के व्यापारी को उसकी कीमत चुकाई और वापस नगर की ओर चल दिया। अब उसके पास अच्छी खासी रकम हो गई थी। सारे रास्ते वो कोषाध्यक्ष के बारे में सोचता रहा कि ये सब उसकी दी हुई नसीहत का ही प्रताप है। अतः वे उसका आभार प्रकट करने के लिए उसके घर जा पहुंचा। श्रीमान, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी तरफ से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए, युवक बोला। गुरु दक्षिणा? कोषाध्यक्ष चौंका। किस बात की? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। श्रीमान, मैंने आपकी दी हुई नसीहत के कारण 4 महीने में ही काफी धन कमा लिया है। फिर उसने मृत मूषक से लेकर अब तक की सारी कहानी कह सुनाई। कोषाध्यक्ष युवक की मेहनत और लगन देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी उस युवक के साथ कर दी और अपनी सारी संपत्ति का उसे वारिस बना दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, छोटे छोटे काम करने के बाद ही बड़े कामों की बारी आती है। कोई भी सबसे ऊंची पायदान पर एक ही छलांग में नहीं पहुंच जाता, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही वहां पहुंचा जाता है।
मेहनत तथा लगन ही जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है।